ये जो हमारे अजीत डोभाल है ना, ये बहुत बुद्धिमान जासूस थे। इसकी कहानी को जरा समझते हैं, पहले बैकग्राउंड देखते हैं। इंडिया में पोखरण का टेस्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने, जैसे बाद में आगे हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने किया था। न्यूक्लियर का टेस्ट अपना हो गया, यहाँ पे सफल हुआ। पाकिस्तान को लगनी थी मिर्ची, उनको तकलीफ होनी थी, उन्होंने अपनी तैयारी करनी थी। तो वहां जो डॉक्टर AQ खान उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद ली कि हम भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे भाई, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। फ्रांस को समझ आ गया ये टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, वेपन के लिए कर रहा, तो फ्रांस हो गया बाहर। चाइना मदद कर रहा था, लेकिन ये डॉक्टर AQ खान की तैयारी पूरी नहीं हुई, तो ये नॉर्थ कोरिया निकल गए। साइंटिस्ट थे ये, नॉर्थ कोरिया गए। नॉर्थ कोरिया अपने किम जोंग यूंग के पिता उस समय, वो भी अपने न्यूक्लियर के चक्कर में पड़े थे। तो दुनिया ने देखा क्या चक्कर है भाई, क्यों गया नॉर्थ कोरिया, ये क्यों तैयारी करके आज सबको लगने लगा। इधर जो है मैडम इंदिरा गांधी ने रॉ और IB का गठन कर दिया और अपनी बढ़िया टीम बना दी कि मैं यहां से लोगों को भेजती हूं चाइना और पाकिस्तान, मेरे अपने स्पाई और मेरा अपना नेटवर्क होना चाहिए जो राइट खबर दे सकें। इधर से अजीत डोभाल को सिलेक्ट किया गया कि अजीत डोभाल एक काम करो, अब तुम मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, मैं हूं प्रधानमंत्री और तुमको जाना है, इस समय तुम IB को यहां से लीड करोगे, नेटवर्क बनाओ पाकिस्तान में। काहोटा नाम की जगह थी ये, रावलपिंडी के पास में, जहां पे इनका एक खान रिसर्च सेंटर था, जहां पे इसकी तैयारी चल रही थी। इसकी खबर तो लगी, लेकिन ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब ये अंडर कवर एजेंट वहां पहुंच गए पाकिस्तान के अंदर, वहां ढूंढने का खूब प्रयास किया, कुछ मिले नहीं वहां पे। ये काहोटा में भिखारी बन के घूम रहे थे। खान रिसर्च सेंटर के बाहर जो साइंटिस्ट आते थे उनको ट्रैक करना शुरू किया। ये साइंटिस्ट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मिल नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो इनकी जो अपनी पढ़ाई थी, इनको पढ़ाई से समझ में आया कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन है ये उसके शरीर में आ सकता है, उसके शरीर के स्किन का टुकड़ा मिल जाए, बाल का टुकड़ा मिल जाए। तो उन्होंने एक ऐसा नाई ढूंढ लिया, वहाँ ऐसी बार्बर शॉप ढूंढी जहाँ पे साइंटिस्ट जाया करते थे। तो वहाँ जा करके भिखारी बन के वहाँ बाहर बैठ गए और वहाँ बालों के सैंपल उन साइंटिस्ट लोगों के कलेक्ट करने शुरू कर दिए। इन्होंने धीरे धीरे सैंपल कलेक्ट किए और किसी तरह अपने नेटवर्क के थ्रू उसको इंडिया में भेजा। और इंडिया में जब बालों को चेक किया गया तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन भी मिल गया। अब समझ आ गया कि यहीं पे पाकिस्तान काम कर रहा है, यहीं तैयारी हो रही है। तो इन्होंने जो है सोचा कि अब क्या किया जाए। अजीत डोभाल ने वहाँ और तैयारियां करी कि मैं कैसे मैं इसको नेस्ते नाबूद करूं, कैसे इसको ख़त्म करूं कैसे। पर इतने में क्या हुआ, इनके जो यहाँ पे नए राष्ट्रपति यानी कि अभी आर्मी के थे, वो आकर के पूरे डिक्टेटर जिया उल हक, उन्होंने कंट्री को, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन वो चाहते थे आजू बाजू के देशों से रिश्ता ठीक बना रहे, थोड़े धार्मिक थे, सबसे प्रेम से बात किया करते थे। कभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करें, कभी बांग्लादेश में करें, कभी फ़ोन करें नेपाल में, तो इंडिया में फ़ोन लगाए कभी कभी। अच्छा, यहाँ पे जब मोरारजी देसाई से बात किया, मोरारजी देसाई अपने शाम को अपनी अलग आनंद में जीवन जी रहे थे और वहाँ मोरारजी देसाई फ़ोन पे बात करते वक्त उन्होंने इनको बोल दिया, तुम क्या समझ रहे हो जिया उल हक, हमने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, हमें सब पता है तुम काहोटा में क्या कर रहे हो। और वहाँ जिया उल हक परेशान, वो कहा ये क्या हो गया, इसको कैसे पता, तुम क्या न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं, वहाँ क्या क्या तैयारी करी, तुम्हारे खान रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है। हम कच्ची गोलियां नहीं खेलें जिया उल हक, हमारा भी नेटवर्क है तुम्हारे यहाँ पे, हाँ जरा कंट्रोल में रहो जिया उल हक। जिया उल हक परेशान। ये हमारे देश के या दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई लगभग सबसे बड़ी गलती थी। और यहाँ जिया उल हक ने क्या किया, ये बहुत गुस्से में आ गए, वापस आए। सोचो इतना कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम किसी को नहीं पता दुनिया में हम कर रहे हैं और यहाँ इनके प्रधानमंत्री को पता है। इन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमारे नेटवर्क के IB के एजेंट्स, ढूंढ ढूंढ के हमारे रॉ के एजेंट्स को पकड़ पकड़ के निकाल के मारा और कईयों को मारा और सब बेचारे मार दिए गए। पूरा नेटवर्क वहाँ नेस्ते नाबूद हो गया, सब खत्म हो गया। और लेकिन अजीत डोभाल चुपचाप वहाँ से निकल के भाग आए, वो इंडिया आ गए। इतना तो तबाह इनको कर दिया था कि उन्होंने इनका न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले करा दिया।